ये कहानी एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां लोग सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत का साया है। कोई भी उस खंडहर के पास नहीं जाता था, खासकर रात में। गांव में दो घनिष्ठ मित्र थे, अजय और विजय। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। एक दिन गांव में अफवाह उड़ी कि खंडहर में एक रहस्यमयी परछाई देखी गई है। लोग डर के मारे खंडहर की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे। विजय को जब ये बात पता चली तो उसके अंदर रोमांच जाग उठा। अजय, क्या तुमने सुना? खंडहर में भूत देखा गया है। चलो आज रात वहां चलते हैं और देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। विजय, ये सब अफवाहें हैं। गांव वाले बस डरते हैं। बिना सोचे समझे वहां जाना ठीक नहीं है। डरना बंद कर अजय। अगर सच में कुछ है तो हमें पता लगाना चाहिए, और अगर कुछ नहीं है तो हम सबको सच बता देंगे। अजय को विजय की बात सही नहीं लग रही थी, लेकिन वह अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार दोनों ने रात में खंडहर जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में दोनों खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ चिंगुरों की आवाज और पैरों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो विजय ने टॉर्च जलाई। खंडहर की टूटी फूटी दीवारें और अंधेरे कोने देखकर अजय का दिल घबराने लगा। अजय, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ ही देर में सच सामने आ जाएगा। विजय, ये सब क्या हो रहा है? चलो यहाँ से भागते हैं। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों आगे बढ़े ही थे कि एक परछाई उनके सामने से गुजरी। अजय के कदम रुक गए और विजय भी अब पूरी तरह से डर चुका था। तभी एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजने लगी। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? अजय और विजय सन्न रह गए। विजय ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है। जो भी यहाँ आता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक खंडहर की दीवार पर रोशनी पड़ी और दोनों ने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो असल में गांव का एक व्यक्ति था, जिसने गांव वालों को डराने के लिए ये चाल चली थी ताकि लोग खंडहर से दूर रहें। वो खंडहर की संपत्ति को हड़पना चाहता था। ये तो गांव का मोहन काका है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में आकर यह सब कर रहा था। मैंने सोचा अगर लोग इस खंडहर को भूतिया समझेंगे तो मैं इसे अपने कब्जे में ले सकता हूँ। अजय और विजय ने मोहन काका को समझाया कि लालच की राह पर चलकर कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। उन्होंने गांव के लोगों को सच्चाई बताई और मोहन काका ने अपनी गलती स्वीकार की। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम नुकसानदेह होता है। हर काम को सोच समझकर और धैर्य के साथ करना चाहिए, तभी सही परिणाम मिलते हैं।